हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका दोस्त पंकज। स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल, ठीक है, नित्य एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन बोर्ड वायरिंग डायग्राम फॉर हाउस, ठीक है। मतलब एक घर के लिए, एक मकान के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए, ठीक है, कुछ कनेक्शन का जानकारी हमको, ठीक है, रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फिगर में यहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है, एक स्विच लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो सॉकेट को आप लोग याद रखिएगा, सॉकेट में हमेशा क्या चाहिए, फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। मतलब सॉकेट को काम करने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। स्विच हो गया, स्विच को याद रखिएगा हमेशा ये, ठीक है, सप्लाई के, ठीक है, फेज टर्मिनल के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है, ठीक है। और इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर को भी क्या चाहिए, फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। फ्यूज, फ्यूज जो होता है, ठीक है, जो मेन हमारा जो फेज लाइन आ रहा है उस फेज लाइन की क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट रहता है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से अगर जितना भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, उसको अगर जोड़ने का माध्यम जान गए कि उसको जोड़ते कैसे हैं, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का एक्सटेंशन बोर्ड हो उसको बहुत ही आसानी से आप लोग असेंबल कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है, ठीक है, एक सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है, दो स्विच लगा हुआ है और एक सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो सॉकेट होता है, सॉकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉकेट को पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। और स्विच को क्या बोलते हैं हम, स्विच में क्या डालते हैं हम लोग, केवल फेज सप्लाई डालते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक तार देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रेड तार दिखाई दे रहा है, ठीक है, रेड तार कहाँ पर आ गया, स्विच में आ गया, इस स्विच से होते हुए क्या हो गया, दूसरे स्विच पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से फेज आ गया, ठीक है। अब फेज सप्लाई क्या हो गया, यहाँ से स्विच से आउटपुट होके क्या चला गया, दूसरे सॉकेट पे चला गया। अब ये स्विच से क्या हो गया, इसमें चला गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये दोनों सॉकेट पे क्या हो गया, फेज सप्लाई पहुंच गया, ठीक है। मतलब इस स्विच के माध्यम से ये काम करेगा, ये स्विच के माध्यम से ये काम करेगा। अब न्यूट्रल सप्लाई का बात आया, न्यूट्रल यहाँ से आ गया, ठीक है, न्यूट्रल लाइन एक आ गया। न्यूट्रल क्या हो गया, क्योंकि सॉकेट को मैंने पहले भी बताया कि सॉकेट को फेज भी चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक न्यूट्रल क्या हो गया, कॉमन हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा आप लोग को कि, है ना, मतलब सॉकेट को क्या चाहिए, फेज चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए, ठीक है। और स्विच को क्या चाहिए, ओनली फेज सप्लाई चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, इस बोर्ड में भी उसी तरह से है, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, किसी भी तरह का एक्सटेंशन बोर्ड हो, बस क्या करना है हमको, उसका माध्यम जानना है कि उसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। एक फेज टर्मिनल यहाँ पे आ गया फ्यूज में, ठीक है, फ्यूज से पास होके कहाँ चला गया, इंडिकेटर में, ठीक है। अब इंडिकेटर से ये क्या आ गया, दोनों स्विच पे आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, एक फेज यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि सॉकेट में चला गया, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, ये दूसरे स्विच से क्या हो गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फेज टर्मिनल का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, एक अगर बल्ब लगाए हैं तो यहाँ से भी इसी स्विच के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग फेज सप्लाई दे सकते हैं,
ठीक है। अब फेज का काम हो गया। अब न्यूट्रल चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल इंडिकेटर को न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रल दे दिए, यहाँ से इसको डायरेक्ट क्या कर दिए, सॉकेट को न्यूट्रल दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सॉकेट को भी न्यूट्रल चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ न्यूट्रल जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि स्विच को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है, सॉकेट को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। ये सब को आप लोग अगर जान गए तो क्या होगा, कोई भी प्रकार का एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटा रूम के लिए एक वायरिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फिगर में 3 स्विच लगा हुआ है, एक सॉकेट लगा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि स्विच को क्या बोलते हैं, जो फेज सप्लाई जो आ रहा है उसका सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, तीनों में इस तरह से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आउटपुट कर दिए, यहाँ पे फेज दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए, एक न्यूट्रल जोड़ दिए, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से क्या होता है, इस तरह का कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। बस माध्यम जानना है कि उसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो फिगर में उसी तरह से एक्सटेंशन बोर्ड दिखाया गया है, ठीक है। स्विच सॉकेट लगा हुआ है, तो इसको भी बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक वायरिंग डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। इसमें एक सॉकेट, एक स्विच, ठीक है, फिर यहाँ सॉकेट, फिर स्विच, फिर सॉकेट, फिर स्विच लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ से फेज टर्मिनल यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच, तीनों स्विच में क्या हो गया, फेज चला गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, ठीक है, फेज का काम पूरा हो गया। अब क्या चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ से आके क्या हो गया, इस सॉकेट पे आ गया, इस सॉकेट पे आ गया और इस सॉकेट पे आ गया। तो न्यूट्रल का भी काम पूरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक टर्मिनल बचा हुआ है अर्थ, ठीक है। जो सॉकेट रहता है तो सॉकेट में 2 पॉइंट छोटा और 1 पॉइंट क्या रहता है, मोटा और बड़ा रहता है, ठीक है। तो जो बड़ा पॉइंट रहता है उसमें हम लोग अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग का कनेक्शन यहाँ पे देखिए, ये पहला सॉकेट, दूसरा सॉकेट, तीसरा सॉकेट, तीनों सॉकेट का क्या करते हैं, जो मोटा पिन है, ठीक है, उस पर हम लोग अर्थ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक मकान का, एक घर का, एक हाउस का वायरिंग दिखाया गया है, ठीक है, स्पीकर के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेन सप्लाई, मेन जो बोर्ड लगा हुआ है हमारा, ठीक है, रीडिंग बोर्ड, एनर्जी मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फेज और एक न्यूट्रल आ गया, ठीक है। अब यहाँ सप्लाई पास होके कहाँ पे चला गया, एमसीबी में चला गया, ठीक है। अब एमसीबी से सप्लाई क्या हो गया, ठीक है, हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है उस तक पहुँच गया, ठीक है। अब इसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि स्विच को क्या चाहिए, सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, फेज सप्लाई के सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। इंडिकेटर हो गया, ये सारा स्विच को हम लोग क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिए, ठीक है। और सबको, ये बल्ब है तो बल्ब को क्या चाहिए, फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। फैन को क्या चाहिए, फैन को भी फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक घर का वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस फिगर में भी वही दिखाया गया है, ठीक है। एक एनर्जी मीटर लगाया गया है, एक एमसीबी लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे और एक एमसीबी डाल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बस जितना भी लगा है, स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, ठीक है, बस यही याद रखिएगा उसको जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारा पहले का भी जो एक वीडियो है जिसमें हम लोग, मैंने पहले बता चुका है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। फैन को क्या चाहिए, फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बल्ब को क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। स्विच को क्या चाहिए, स्विच को हमेशा फेज सप्लाई चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर को क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए, ठीक है। ये जो फैन रेगुलेटर लगा रहता है, ठीक है, उसको भी क्या रहता है,
जो फेज टर्मिनल का सीरीज में जुड़ा रहता है। सॉकेट में क्या रहता है, सॉकेट में फेज भी चाहिए और न्यूट्रल भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर इसका माध्यम को आप लोग जान गए, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप लोग एक एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर अगले नए वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत थैंक्स।